हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता भर्ती 2025, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज उत्तराखंड के जितने भी राजकीय इंटर कॉलेजेज हैं उनमें विभिन्न विषयों के में या विभिन्न जो पद हैं विभिन्न विषय वाइज सब्जेक्ट वाइज उनमें प्रवक्ता लेक्चरर्स की भर्ती होनी है। हालांकि एक बार आवेदन करा के इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था और दोबारा लोक सेवा आयोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन मिल चुका है। तो न्यू अपडेट में हम बात करेंगे कि कब तक उत्तराखंड में राजकीय इंटर कॉलेजेस में जो प्रवक्ता भर्ती होने वाली है वो कब तक उसका विज्ञापन आ सकता है। इसके बाद जानेंगे कि गाइज क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा। जैसा कि पहले क्लियर हो चुका है कि इसमें मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा से मतलब है कि सब्जेक्टिव ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि पहले ही जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था उसको हटा दिया गया है। तो बात करेंगे कि क्या मुख्य परीक्षा वही उतने ही अंकों की होगी या उसमें कुछ चेंजेज होंगे, उसमें भी बात करेंगे। उसके बाद गाइज बात करेंगे कि क्या अधिकतम इसके अंक हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इस न्यू अपडेट में हम जानेंगे। तो सबसे पहले गाइज बात कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर्स प्रवक्ता भर्ती 2025 है वो कब तक आ सकती है। गाइज कयास लगाए जा रहे हैं और सूत्रों की माने तो आयोग के अनुसार उत्तराखंड में लेक्चरर्स की जो भर्ती है उसका विज्ञापन 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट तक जो है उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइज, क्या इस प्रवक्ता भर्ती में जिन्होंने पहले आवेदन किया था, जिन कैंडिडेट्स ने पहली वाली भर्ती में जो कैंसिल हुई है उसमें आवेदन किया था, क्या उनसे दोबारा आवेदन कराया जा सकता है या वही आवेदन उनका रहेगा। जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि वही जो आवेदन किया था उसी आवेदन को आयोग के द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा जो अंतिम निर्णय होगा वो जब आयोग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी तभी इसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद गाइज बात करते हैं क्या जो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड लोक सेवा की जो प्रवक्ता भर्ती इससे पहले हुई थी उसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी कराया जाता था। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट्स चयन होता था जिनका उनको आवेदन जो परीक्षा थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में बुलाया जाता था और स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होता था जो उसको हम प्राथमिक या फर्स्ट स्टेप का जो एग्ज़ाम मान सकते हैं वो प्रत्येक कैंडिडेट्स के अपने ज़िले में होता था। तो इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा होगा वो प्रत्येक जनपद में उसका आयोजन किया जा सकता है। एक तो ये बात निकल के सामने आ रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कुल पद कितने हैं, कितने पदों पे ये भर्ती की जा सकती है हो सकती है। तो अभी तक जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार उत्तराखंड में कुल 800 प्लस पदों में ये भर्ती की जाएगी, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट हैं उन सबको मिला के 800 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती होने वाली है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं क्या रहेगा सिलेबस प्रवक्ता भर्ती 2025 के लिए। जैसा कि बताया गया है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है और मुख्य परीक्षा का ही इसमें आयोजन किया जाएगा, सब्जेक्टिव ही आयोजन किया जाएगा। तो बात करते हैं गाइज विषयगत तो होगा ही होगा। पिछले बार की अगर हम बात करें तो 200 अंकों का एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था, वो विषयगत ही होता था। तो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। अगर कुछ चेंज हुआ तो इसमें एक चीज़ ऐड की जा सकती है, टीचिंग एप्टीट्यूड को इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं है। तो सिलेबस की अगर हम ज़्यादा जानकारी की बात करें तो अभी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि विषयगत प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें शामिल
किया जा सकता है। और ज़्यादा अगर हम सिलेबस में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो जो उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है यूकेपीएससी की, जो विज्ञापन जारी होने से पहले हो सकता है कि जो सिलेबस है, जो परीक्षा पैटर्न है, वो आयोग की वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर 1 महीने के अंदर अगर प्रवक्ता भर्ती उत्तराखंड में विज्ञापन जारी होगा तो उससे पहले, यानी कि हम मान सकते हैं 10 या 15 दिन के अंदर अंदर जो सिलेबस है मेन एग्ज़ाम का, मुख्य परीक्षा का जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी तक हम मान सकते हैं कि जो विषय के साथ साथ एक टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। इसके बाद गाइज उत्तराखंड भर्ती जो परीक्षा होगी, अधिकतम 200 अंकों का ही इसमें अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि 200 अंकों का ही ये परीक्षा होगा, ये पेपर होगा। और इसमें सब्जेक्टिव प्लस कुछ अन्य चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। और इसके बाद जो 300 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि अभी विभिन्न सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती है वो 300 अंक की जा सकती है। विभिन्न सूत्रों से पता चल रहा है कि 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक सब्जेक्टिव होगा, दूसरा जीके और रीजनिंग अदर चीज़ को मिला के ये बनाया गया है। तो अधिकतम अंक 300 होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो हम फिलहाल अभी मानते हैं कि अधिकतम अंक 200 ही होंगे और ये सब्जेक्टिव होंगे। और अधिक जानकारी सिलेबस से संबंधित तो मैंने अभी बताया आपको कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन होगा उससे पहले 10 या 15 दिन के अंदर अंदर विभिन्न विषयों का विषयगत जो भी मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम का सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो गाइज उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।